रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाते हैं, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाते हैं। आज भी कुछ लोग चिरागों में बदल जाते हैं, और जिनकी किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखें कि इस वीडियो के अंदर डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने कौन सी बात कही जिसकी वजह से वीडियो का ये पार्ट पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लोग इस वीडियो को कट करके व्हाट्सएप की स्टेटस, फेसबुक आईडी, इंस्टा अकाउंट और ट्विटर पर शेयर करने लगे। इस वीडियो को सबसे पहले लास्ट तक देखें ताकि आप समझ पाए कि इस वीडियो में डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ ने वो कौन सी बात कही जिसकी वजह से वो खुद कहते हुए रो पड़े। और मित्रों, आज के बाद जब आप कैंपस से बाहर निकलेंगे तो आपके टीचर्स, मैं कहना चाहूंगा भले ही यहीं रह जाएं, जो सारे टीचर्स यहां पर बैठे हैं, लेकिन सबकी सारे आपके टीचर्स की ब्लेसिंग, दुआ, आशीर्वाद सदैव जिंदगी में आपके साथ होगा, चाहे आप जिंदगी के किसी भी मुकाम पर क्यों न पहुंच जाएं। मैं अपनी जिंदगी का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। वहां पर पढ़ाने वाले एक पंडित जी थे, एक मौलवी साहब थे। मौलवी साहब पढ़ाते भी थे और फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है, फिजिकल एक्सरसाइज, वो भी कराते थे। मुझे याद है कि यदि हमारी एक्सरसाइज ठीक नहीं होती थी तो एक पतली सी छड़ी हुआ करती थी, स्टिक, वह मौलवी साहब कभी कभी हम लोगों के पैरों पर धीरे से मारते थे, प्यार से मारते थे, डराने की कोशिश की, ताकि मैं ठीक तरीके से जो कुछ भी वो पीटी एक्सरसाइज सिखा रहे हैं उसको हम सीख सकें। उसके बाद 38-39 इयर्स की एज में मैं जब उत्तर प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर बना तो मैं अपने घर वापस जा रहा था। लंबा गाड़ियों का काफिला था। आप जानते ही हैं, कोई मिनिस्टर बन जाता है तो 1, 2, 4 गाड़ियां नहीं रहती हैं, सैकड़ों गाड़ियां पीछे लग जाती हैं। जब मैं घर जा रहा था तो हमारे घर जाने वाली जो रोड है उसके बगल में ही, लगभग हमारे घर से, हमारे गांव से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर मौलवी साहब का घर था। मौलवी साहब रिटायर कर चुके थे, बुजुर्ग हो गए थे, आंखों से दिखाई नहीं देता था। उनको मालूम हुआ कि जिस बच्चे को प्राइमरी स्कूल में हमने एजुकेशन दी है, आज वो हमारा बच्चा इस प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर होकर इसी सड़क से गुजरने वाला है। मौलवी साहब आंखें बंद किए हुए, आंखों से दिखाई नहीं देता था, और उनके 2-3 बच्चे उनके बगल में खड़े। जो सज्जन हमारे साथ बैठे थे गाड़ियों में, हमारे काफिले में, उन्होंने कहा कि देखिए, यही मौलवी साहब ने आपको पढ़ाया था, मौलवी साहब का गांव है। मित्रों, मैं अपने जज्बे को रोक नहीं सका। मैंने गाड़ी बैक कराई और मौलवी साहब आंखें बंद किए हुए, दोनों हाथों में हार लिए हुए खड़े थे। मौलवी साहब के पास गया और मौलवी साहब का मैंने चरण स्पर्श किया, उनका पैर छुआ, और मौलवी साहब की आंखों से तब तक आंसू चलते रहे जब तक कि मेरी गाड़ी वहां से नहीं गुजर गई। कल्पना करिए, वर्षों गुजर चुके थे, प्राइमरी स्कूल छोड़े हुए, उसके बाद मौलवी साहब से कभी भेंट नहीं हुई थी, लेकिन वह क्षण मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मैं चीफ मिनिस्टर भी थे तो आए थे एक बार मिलने के लिए। लगभग 3-4 हजार की भीड़ हमारे चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस पर थी। किसी ने बतलाया कि वो सज्जन आए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सीएम को मैंने पढ़ाया है। मैंने कहा है, कहा वो खड़े हैं। तो मैंने देखा कि मौलवी साहब, उनके बच्चे उनको पकड़ कर लाए। मौलवी साहब को मैंने बुलाया, बगल में चेयर पर बैठाया और उनका मैंने चरण स्पर्श किया। बच्चों, आपसे कहना चाहता हूं, बहुत लोग आजकल सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स की मैं बात करना चाहता हूं। वह कहते हैं कि हमारी इस टीचर का वैल्यूज के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए वो क्या है। डोंट वरी, यह आपका काम नहीं है कि आपका टीचर किस हद तक वैल्यूज के प्रति कमिटेड है, नहीं कमिटेड है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। एक काम उसने जिंदगी में किया है कि आपको उसने तालीम दी है, आपको उसने तालीम दी है, इसे मत भूलिए।
मामला इंटेगल यूनिवर्सिटी लखनऊ का है, जिसमें श्री राजनाथ सिंह स्टूडेंट को संबोधित करते हुए उस्ताद के अदब और एहतराम को बता रहे हैं। और श्री राजनाथ सिंह अपनी जिंदगी में बीती हुई आप एक कहानी बता रहे हैं कि वो इस मुकाम पर पहुंचने के बावजूद, इतने महान होने के बावजूद वो अपने उस्ताद का किस कदर अदब एहतराम करते हैं कि जब उनके पीछे सैकड़ों गाड़ियां चलती है, जब उनके इर्द गिर्द हजारों लोग बैठते हैं, उस वक्त अगर उनके उस्ताद उनके करीब आते हैं, उस वक्त अगर उस्ताद उनकी तवज्जो चाहते हैं, तो श्री राजनाथ सिंह लोगों के दरमियान से उठ जाते हैं और अपने उस्ताद को अपने करीब बिठाते हैं। आइए इस ताल्लुक से कुछ इस्लामी बातें सीखते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा। जब रसूल अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम मुअल्लिम है, तो अल्लाह के रसूल के जो सहाबी है उनकी इस कदर अदब और एहतराम करते थे कि इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी जान तो आप पर कुर्बान है ही, हमारे माँ बाप की भी जान आप पर कुर्बान है। अल्लाह के नबी हजरती आदम आला नबी जनाब अलैहिस्सलातु तस्लीम को इल्म की बिना पर फरिश्तों पर फजीलत बख्शी और फरिश्तों को अल्लाह ने अदब आदम की वजह से वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक नमाज जनाजा से वापस हो रहे थे कि आपके खच्चर की रस्सी को हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने थाम ली, तो आपने इरशाद फरमाया, आप ये क्या कर रहे हैं? अब अल्लाह के रसूल के चचेज़ाद भाई हैं, अल्लाह के रसूल के चचे के बेटे, आप मेरे खच्चर की रस्सी को छोड़ दे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इरशाद फरमाया कि अपने अकाबरीन उलमा और दीन के रहनुमा की ऐसे ही इज्जत की जाती है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से लिखा गया कि आपका घर आपके उस्ताद के घर से 7 गलियों का फासला था, लेकिन जिंदगी में कभी आप अपने उस्ताद के घर की तरफ पाँव तक ना फैलाते थे। यह उस्ताद के अदब और एहतराम। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इमाम मालिक की मजलिस में जब हम लोग बैठते थे, तो जो किताब के वर्क है, जो किताब की पेज है, हम उसे इस अंदाजे से पलटते कि पेज की फरफराहट की आवाज़ भी न आए, जिससे उस्ताद को गिरा गुजरे। यह उस्ताद के अदब। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो मकाम मर्तबा हासिल है, उनके उस्ताद के अदब एहतराम की वजह से हासिल है। हज़रत हारून रशीद अपने वक्त के खलीफा है, जब उनके दरबार में उलमा आते तो उलमा के लिए खड़े हो जाते, अपने कुर्सी से उठ जाते। लोग पूछते, इन उलमा के लिए आप कुर्सी छोड़ रहे हैं, इन आलिम दीन के लिए कुर्सी छोड़ रहे हैं, ऐसा करने से सल्तनत का रोब व दबदबा खत्म हो जाएगा। तो बादशाह सलामत कहते, अगर आलिम दीन की वजह से इस सल्तनत का रोब व दबदबा खत्म हो जाता है, तो ऐसी सल्तनत का रोब व दबदबा खत्म हो जाए। अल्लाह अकबर। हजरत हारून रशीद ने अपने बेटे मामून रशीद को हजरत इमाम किसाई के पास भेजा पढ़ाने के लिए। पहले अर्ज किया इमाम किसाई से कि इमाम किसाई, आप मेरे महल में आकर मेरे बच्चों को पढ़ाए। इमाम किसाई फरमाते हैं, मैं किसी के बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी के घर नहीं जाता। अगर आप अपने बच्चे को मुझसे पढ़ाना चाहते तो आप अपने बच्चे को मेरे मदरसे में भेज दिया करें। हारून रशीद ने अपने बच्चे को मदरसा भेजा। फरमाया कि एक दिन हारून रशीद उस रास्ते से गुजर रहे थे। मामून रशीद इमाम किसाई को वजू बनाने के लिए अपने हाथों से पानी डाल रहे थे। हारून रशीद घोड़े से उतरते हैं और फरमाते, ओ बदनसीब, अल्लाह ने तुम्हें 2 हाथ किस लिए दिए? एक हाथ से उस्ताद के लिए वजू करने के पानी डालो और दूसरे हाथ से उस्ताद के पाँव को मल दिया करो। सुभान अल्लाह। तो ये उस्ताद का अदब और एहतराम है। इसी तरीके से हजरत फखरुद्दीन असरबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मेरे दरबार में बड़े बड़े बादशाह वक्त आते थे और सर झुकाकर सलाम करते थे। जब उनसे पूछा गया ये मुकाम कैसे हासिल हुआ, फरमाते थे कि मेरे उस्ताद के अदब और एहतराम की वजह से अल्लाह ने मुझे ये मुकाम दिया, अल्लाह ने मुझे ये मुकाम अता फरमाया। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 20 साल तक अपने उस्ताद की अदब एहतराम करते रहे। तो ये वो उस्ताद है जिनकी हमें अदब एहतराम करना चाहिए। हमें उस्ताद का
تعظیم و تکریم کرنی چاہیے. تو یہ ادب استاد و احترام ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے استاد کا ادب و احترام کیا کریں, اپنے استاد کی تعظیم و تکریم کیا کریں, تاکہ جو علم کی فیضان ہے وہ ہمارے دل میں اتر جائے. حضرت امام برہان الدین زرموجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, ایک طالب علم اس وقت تک علم حاصل نہیں کر سکتا اور اس وقت تک اس علم کا فائدہ اٹھا نہیں سکتا جب تک کہ وہ علم اور اہل علم اور استاد کی قدر نہ کیا کرے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جو علم ہے, ہمارے پاس جو ایجوکیشن ہے, اگر ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے ٹیچر کی ادب کرنا ہوگا, پہلے ہمیں اپنے استاد کی ادب احترام کرنا ہوگا, تب جا کے ہمارے اس علم کا ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. سکندر اعظم جیسا بادشاہ آدھی دنیا کو فتح کرنے کے بعد اپنے استاد کے تعلق سے کہتے ہیں کہ زمین سے اٹھانے والے, آسمان کی بلندیوں کو پہنچانے والے استاد ہی ہوتے ہیں. اور لکھا کہ ہزاروں سکندر مل کر ایک ارسطو نہیں پیدا کر سکتے, لیکن ایک ارسطو نے ہزاروں سکندر کو پیدا کر دیا. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ استاد بادشاہ تو نہیں ہوتے ہیں لیکن بادشاہ ضرور بنا